पैसा कमाना बड़ी बात थोड़ी है। ध्यान देना, हम कभी भी बात पैसों की नहीं करते। किसी भी रिच इंसान, मल्टी मिलियनियर को आप देखते हो तो सिर्फ उसको पैसों की वजह से नहीं देखते हो। आज आपकी अगर कमाई कम है तो वो एक्चुअल में कम नहीं है, और जो अमीर है वो पैसों की वजह से ही नहीं है। हम कुछ और देखते हैं, हम पैसा नहीं देखते। कैसे? ये मैं क्या बोल रहा हूँ अजीब सा। मैं इसी तरीके से सोचता हूँ, और वास्तव में ऐसा सोचने से मेरा काम करने का तरीका, सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। अगर कोई इंसान 10 लाख कमाता है, आप कहोगे 10 लाख तो यार बहुत अच्छी रकम है। अगर मैं कहूँ 10 लाख कमाता है 10 साल में, साल का 1 लाख, महीने का 8,300, बताओ अच्छी रकम है? अब आप बताओ, आप कहाँ देखते हो? हम पैसों में नहीं, टाइम में बात करते हैं। यही 10 लाख 1 साल का अच्छी कमाई है, महीने का बहुत अच्छी कमाई है। 1 घंटे की 10 लाख कमाई, दिमाग हिल जाएगा। हमें ये बात पता है कि सोचने के तरीके को बदलने से हमारे एक्शन लेने का तरीका बदल जाता है, और इस तरीके से टाइम को समझने से आपका टाइम को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अगर मैं कहूँ 20 रुपए की कमाई क्या होती है, एक राइटर है, उसके इंटरनेट पर अगर कोई बुक खरीदता है तो वो एक बुक की सेल का 20 रुपए कमाता है, 15 रुपए 20 रुपए कमाता है। इतना बड़ा साउंड नहीं करता है, पर जैसा मैंने कहा कि टाइम ऐड करने से पूरी बात बदल जाती है। अगर उसे 1 लाख कमाना है तो उसको कितनी कॉपीज बेचनी होगी? 5,000। अब ये 5,000 लोग कितने समय में इसकी बुक खरीदते हैं, इससे डिफाइन होगा कि ये ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। 20 रुपए से डिफाइन नहीं होगा। कितने समय में कितने लोग खरीद रहे हैं, उससे डिफाइन होगा। 5,000 लोगों को बेचने में अगर 1 साल लग गया तो महीने की कमाई हुई 8,300, और वही 5,000 महीने में बेचे तो महीने का 1 लाख। एक दिन में दिन का 1 लाख, महीने का 30 लाख। एक दिन में 5,000 बेचे तो महीने का 30 लाख। आपको ये फैक्ट पता है, ये करोड़ों रुपए कमाने वाले जो बुक के ऑथर्स होते हैं, इनकी रॉयल्टी कितने % होती है? जिनकी बुक्स आप पढ़ते हो, जो एक बुक को लॉन्च करने के बाद में मल्टी करोड़ कमाते हैं, इनके परसेंटेज कितने होते हैं? 10%। अगर 200 रुपए की आप बुक इनकी खरीदते हो, डिलीवरी चार्ज भी पे करके 250 रुपए पे करते हो, इनकी जेब में कितना जाता है? जिसने लिखी है 20 रुपए। तो साबित हो रहा है ना कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। इस तरह से सोचने से आपका ध्यान ऑटोमेटिकली 3 चीजों पर आ जाएगा। नंबर 1, आप कभी भी जो काम, जो टास्क कोई भी कर सकता है वो आप खुद नहीं करोगे, आप अपनी टीम बनाओगे। आप अपने आप सोचने लग जाओगे कि यार टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट, पैसा नहीं बचाना है, टाइम बचाना है, टीम बनाने लग जाओगे। दूसरा, आप कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचोगे, वक्त के बारे में सोचोगे। पैसा बढ़ाने के बारे में मत सोचो, उसी पैसे को और कम टाइम में कमाने के बारे में सोचो। किसी चीज को करने से आप 10,000 कमाते हो फॉर एग्जांपल, तो 20 के बारे में नहीं सोचना है। उस 10 को अगर 10 दिन में कमाते हैं तो 5 दिन में कैसे कमा सकते हैं वो सोचो। फिर उसको 1 दिन में, फिर 1 घंटे में। क्यों नहीं? है ना पॉसिबल? कोई तो कमा रहा है दुनिया में, पॉसिबल तो है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, कोई तो कर रहा है, उसने भी तो करा है। किसी भी इंसान ने पैसों से ज्यादा अहमियत अगर टाइम को दी है, वो आगे ही जाता है। नंबर 3, ऐसा करने से आप तेज चलोगे, क्योंकि कीमत उस इंसान की नहीं है जो 1 करोड़ कमाता है। 1 करोड़ कितना बड़ा है? 1 करोड़ उसकी कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो 1 करोड़ 30 साल में कमाता है तो महीने की कमाई केवल 27,000 होती है। कीमत पैसों की नहीं है, कितने कम टाइम में कमाया उसकी है। वही 1 करोड़ 1 साल की कमाए तो, महीने की कमाए तो, 1 वीक में कमाए तो इसकी कीमत है। आप देख रहे हो 1 करोड़ की कीमत कम हो रही है यहाँ पे, सिर्फ टाइम बढ़ाने से। तो आपकी भी कमाई अच्छी हो सकती है सिर्फ टाइम कम करने से। टाइम का खेल है सर। 1 किलोमीटर तो दौड़ सकते हैं लोग, पर पावरफुल किसे बोलते हैं? जिसने 1 किलोमीटर कम से कम टाइम में कंप्लीट करा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज क्या होती है? किसने कम से कम टाइम में करा है। इसलिए तो इलॉन मस्क जैसे लोग 10 साल की गोल को 6 महीने में करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोशिश भी करोगे, अगर मान लो 10 साल का गोल अगर 6 महीने में कंप्लीट नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपका विजन, आपके एक्शन लेने का तरीका वो तो बदलेगा। दूसरों से आप कुछ तो आगे होगे। ऐसा सोचने से कि 10 साल के बाद में मैं जहां हो सकता हूं वो मुझे 6 महीने में पहुंचना है, आपके एक दिन की प्राइस बढ़ेगी। जो 3652 दिनों में यानी कि 10 साल में पाना था, उसको अब आपको 180 दिनों में पाना है। मतलब कि 1 दिन की वैल्यू 20 गुना बढ़ी है। 1 दिन वेस्ट करने का मतलब है 20 दिन वेस्ट करें। अब आप चाहकर भी टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। बात चल रही है वक्त को जीतने की, तो इससे रिलेटेड आप टाइम और प्रोडक्टिविटी का बैलेंस ऑडियो शो सुन सकते हैं, जिसे ऑलरेडी 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुन लिया है, जिसमें टाइम मैनेज टेक्निक सीखने को मिलेगी। इस ऑडियो शो को आप कार ड्राइव करते वक्त, जॉगिंग करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त सुन सकते हो। मैं भी कार ड्राइव करते वक्त ऑडियो बुक सुनता हूँ। कुको FM, अगर आपको नहीं पता, ये एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है हर कैटेगरी में, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, जिसे कहीं भी और कभी भी सुन सकते हो। रिपब्लिक डे के खास टाइम पे एक ऑफर चल रहा है 26 जनवरी से 29 जनवरी तक। अगर आप मेंबरशिप लेते हो और कूपन कोड एंटर करते हो फ्रीडम 60, तो आपके फर्स्ट मंथ में 60% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, यानी कि केवल 39 रुपीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस आपको मिलेगा। ऑफर वैलिड है 26 से 29 जनवरी तक। डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या कारण है, क्यों हमें तेजी से जाना है, क्यों इतनी जल्दबाजी करता हूं मैं? क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप हिल जाओगे। शायद 3-4 दिन तक ये बात आपके दिमाग से निकलेगी नहीं। इस बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदली है, क्या पता आपकी भी बदल जाए। इसलिए इस बात को सेव कर देना, लिख लेना। अगर आप 25 के हो या 20 के आसपास के हो, 1-1 साल जाता है पता नहीं चलता है।
20 वाली उम्र लेते हैं। और जिस तरह से इंसान की उम्र कम होती जा रही है, इतनी हम अनहेल्दी लाइफ जीते हैं। अगर ये माने कि 50 तक इतनी दौड़ भाग हम नहीं कर पाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं बचेगी, वो लुक नहीं होगा, वो एनर्जी नहीं होगी, वो जोश नहीं होगा, वो जिज्ञासा नहीं होगी, ना नए आइडिया पर जीरो से काम करने की हिम्मत होगी। 50 मानते हैं कि इस उम्र तक हमारा धीरे धीरे रिलैक्स होने का मन करेगा। अब इनका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जो 80-90 साल की उम्र में भी कहते हैं कि एज मैटर नहीं करती, सक्सेस की एज नहीं होती। ठीक है, करो आप वो। तो अगर आप 20 के आसपास की हो, 50 तक मानते हैं कि बहुत कुछ अचीव कर लेना है, तो 20 से 25 मतलब 30 साल। 30 साल क्वालिटी ईयर्स, गोल्डन ईयर्स कह सकते हैं। अब इन गोल्डन ईयर्स में ये जो 30 साल है, इसमें से मैं 15 साल निकाल रहा हूँ, आधी लाइफ में रिमूव कर रहा हूँ। नहाना, खाना पीना, बाथरूम, परचेजिंग, मार्केट जाना, दोस्तों के साथ घूमना, इवेंट, फेस्टिवल, शादियों में गए, कहीं फंस गए, कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं भी वजह टाइम वेस्ट हो गया, 2-3 घंटे स्क्रीन टाइम ले लिया। वैसे रिपोर्ट कहती है 4.5 घंटे तो एवरेज टाइम होता है इंसान का, कि 4.5 घंटे तो पर डे वो फोन चलाता है। और नॉर्मली 5-6 घंटे तो होती है, आप अपना चेक करोगे 5-6 घंटे आएगा पर डे फोन चलाते हो। फिर भी मैं 2-3 घंटे पकड़ता हूँ। फालतू में बैठे ओवर थिंकिंग कर ली, ज़्यादा सोच लिया, काम कर रहे नहीं, सोच रहे केवल। इस तरह से मैं 30 साल में से 15 साल निकाल रहा हूँ। 20 साल निकालने चाहिए, पर ठीक है, थोड़ी रैम करते हैं। आपके पास 15 साल। किसी को अगर डाउट हो कि ये क्या कैलकुलेट करती डराने के लिए, भाई आप खुद कैलकुलेट कर लो। 15 साल बच जाए तो बता देना, कितना कम टाइम बचेगा देखना। हमें खुद नहीं पता होता हम कितना टाइम फोड़ रहे होते हैं। एक और बात, 15 साल का जो टाइम बचा है मेहनत करने के लिए, अपने सपनों पर काम करने के लिए, ये जो टाइम बचा है, ये जॉब वाला जो टाइम है, अगर कोई काम करता है या पढ़ाई करता है, 6 घंटे 8 घंटे नहीं निकाले। बिल्कुल कोई इंसान अगर कुछ भी नहीं करता है तब ये बच रहा है। जॉब करते हो जो कि आपके सपनों से रिलेटेड नहीं है, उस फील्ड में अगर आपको नहीं जाना है, यू डोंट लव दैट डूइंग, जो कि आप रोज 5-6 घंटे करते हो, वो माइनस में नहीं कर रहा हूँ। वो करोगे तो 15 से और कम हो जाएंगे, पर 15 को 15 ही रहने देते हैं, यानी 1,31,400 घंटे। आप अगर स्ट्रिक्टली एलिमिनेट करोगे तो 5 साल भी नहीं बचेंगे, क्योंकि 50 में बहुत खींच के बोल रहा हूँ। कईयों को ऐसा होगा कि मुझे 35 के बाद में ये सारी चीजें नहीं करनी है, 40 तक मुझे सेट हो जाना है। उनके लिए तो और टाइम कम हो रहा है, कि तब तक आपको पाना होगा। मैं कह रहा हूँ 50 तक आप ये वाली मेहनत करोगे जो 20 साल की उम्र में करते हो, तब बच रहा है ये टाइम। अब बताओ कब कमाओगे, कब कामयाब होगे, कब उसे एंजॉय करोगे, आप खुद बताओ। 50 की एज तक आपके पास में 30 साल, अगर 20 के आप हो तो, अगर बड़े हो तो और कम। और इन 30 सालों में मैं पूरा लंबा खींच के बोल रहा हूँ कि 15 साल वो टाइम जिसमें आप एक्चुअल में काम करोगे, वो जो फोकस वाले घंटे होते जो मैं कहता हूँ, वो आप करोगे। कभी फीवर आ गया, कभी क्या हो गया, वो वाला भी नहीं हटा रहा हूँ मैं। कभी डिस्टर्ब रहते हैं लाइफ में, नहीं हटा रहा हूँ। 1 साल कब जाता है पता लगता है, 2023 गया पता लगा, 2024 का जनवरी गया पता लगा। कोरोना वायरस को 5 साल हो गए, फील नहीं होता है। 5 साल हो गए, अभी की बात लगती है। अभी 28 जनवरी 2024 को कुल मित्र को 7 साल हो जाएंगे। मुझे खुद पता नहीं लग रहा है 7 साल कैसे गए। 15 साल क्या बड़ा नंबर है, जाते हैं पता ही नहीं लगता है। 15 साल, 1,31,400 घंटे। मेरी तो दुआ है कि आप 100 साल 150 साल जियो। 50 की उम्र मैंने इसलिए ली है कि यार चलो मान लो इस उम्र तक तो काफी हासिल कर लेना है, कि चलो इस उम्र तक तो काफी सपने सच कर देने हैं। 50 बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। 30-35 तक तो किसी फील्ड में जमना है, क्योंकि कुछ सोचो, सक्सेस को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, फैमिली को टाइम देना, ट्रैवल करना, ये टाइम नहीं कट रहा है। अभी ये हटाया नहीं है। जो ये 1,31,400 घंटे बचे हैं, इनमें ये वाला टाइम नहीं हटाया है। केवल काम तो नहीं करोगे ना, ब्रेक भी तो लोगे। मेरी मैथ्स आपकी लाइफ के लिए एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप 30 के भी तो हो सकते हैं, तब अलग होगी। ये भी हो सकता है कि आप 8 घंटे नहीं सोते हो, आप 9-10 घंटे सोते हो। ये भी हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहते हो, जिम जाते हो। तो ये फ्लेक्सिबल है, सबकी लाइफ अलग अलग है। भिड़ना नहीं है मेरे से कि भाई मेरा तो ऐसा नहीं आ रहा है, तो डराता है लोग। और जो लोग ये बोलते हैं कि सक्सेस की कोई एज नहीं होती है, एज मैटर नहीं करती है, KFC का एग्जांपल देंगे, वॉरेन बफेट का एग्जांपल देंगे। अरे लाखों में से कुछ एक्सेप्शंस क्यों देख रहे हो? थोड़ी देर के लिए इन एग्जांपल से बाहर आकर आप खुद अपने आप से पूछो कि 80 की उम्र में फाइनली जाकर के आप अमीर बन गए, या फिर आपको जो बनना था वो बन गए, तो क्या आपने खोया वो सुनना। मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, मुझे वो मोटिवेशन देना नहीं आता कि सक्सेस की कोई एज नहीं होती, 200 साल की उम्र में भी चाहो तो आप बड़ा बन सकते हो। नहीं बोलना यार, मुझे सच बोलो अपने आप से। जोश रखो, लेकिन होश भी रखना है, लॉजिकली भी सोचना है। आपने क्या खोया अगर 60-70 की उम्र में कुछ बन रहे हो? नंबर 1, यंग एज में एक बचपना होता है, जो पैसा आप 25 की उम्र में, 30 की उम्र में खर्च करोगे, शौक पूरे करोगे, वो बड़े बन जाने के बाद नहीं करोगे। आप मैच्योर हो जाओगे, आप पैटर्न में चलोगे, ठंडे हो जाओगे। आप बात करोगे कार को खरीदना चाहिए या रेंट पे लेनी चाहिए। आप इस तरह से बात करोगे, आईफोन खरीदने से अच्छा है कि उस कंपनी के स्टॉक ले लिए जाए, क्योंकि 5 साल के बाद आईफोन की प्राइस नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपने जो स्टॉक खरीदा है उसकी जरूर बढ़ेगी। ये सब बातें करोगे। कभी वक्त मिले, मैं ये करता हूँ काफी, 50 साल 60 साल वाले एक अमीर व्यक्ति से बात करना। आपको पता लग जाएगा कि अकाउंट में करोड़ पड़े होते हैं, लेकिन कैसे शौक मर जाते हैं। वो आदमी चाहता है कि मेरे शौक जागे, कर नहीं सकता। उस इंसान का यह हाल होता है कि उसने यंग एज में बहुत शौक बनाए, पैसे नहीं थे खरीदने के, लेकिन अब उसके पास में पैसे हैं। अब वो किसी और को खरीदते हुए सोच रहा है कि यार मेरे शौक क्यों नहीं है। दूसरा, अगर आप शादी करोगे तो वो जो स्टार्टिंग के 10 साल होते हैं शादी के बाद वाले, वो 10 साल जिस तरीके से आप घूमोगे, मजे करोगे, अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखोगे, उनको जिस तरह की एजुकेशन दोगे, वो आप बाद में नहीं कर सकते।
जो अपने बच्चों की परवरिश अपनी यंग एज में कर सकते हो वो आप तब नहीं कर पाओगे। तीसरा, यंग एज में अगर आप अमीर बन जाओगे, बहुत ही पेनफुल पॉइंट है ये, आई एम रियली सॉरी अगर मैं ये टच कर रहा हूँ, कि अगर आप यंग एज में अमीर बन जाओगे तो आप जल्दी ही अपने पेरेंट्स को अच्छी जिंदगी दिखा सकते हो। अगर आप 50 की उम्र में कुछ बन रहे हो, सोचो क्या आप अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर करवा पाओगे जब वो काफी एज में हो चुके होंगे? सोचो तब वो बड़े घर में अच्छे से एंजॉय कर पाएगी जब उनकी बहुत एज हो चुकी होगी? क्या ये एक बात काफी नहीं है आपको बहुत मेहनत करवाने के लिए? क्या उनको देख के नहीं लगता कि अब बस कुछ ही साल के बाद में इनको अच्छा वक्त दिखाना है? या फिर वही एग्जांपल लेने हैं कि सक्सेस की एज नहीं होती, फिर 60 साल में आप बन रहे हो कुछ। चौथा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश करने वाली चीजें जितनी भी होती है, मटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी होती है, वो यंग एज में ही खरीदने वाली बनी है। जैसे एक्सपेंसिव कार, बड़ा घर, अच्छा मोबाइल, गैजेट, ट्रैवल करना। 60 की उम्र में आप सस्ता सुंदर टिकाऊ की बातें करोगे, पड़े अकाउंट में पैसे, लेकिन नहीं, आपकी सोच होगी कि यार ये भी तो कार वहां ले जा रही है और ये भी कार वहां ले जा रही है, तो क्यों खरीदूं? आप सोचोगे कि यार ये वॉच और ये वॉच, ये 10,000 की है, ये 1500 की है, क्यों 10,000 दो, टाइम तो वही दिखाती है। पैसे हो गए अकाउंट में पर पता नहीं कहाँ के लिए बचा रहे हो। आप समझदार हो जाओगे, आप जवानी में 10,000 की वॉच खरीदोगे, आप हैप्पीनेस खरीद रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी लेना, थोड़े शौक होते हैं उनको पूरा करना, चीजें खरीद कर खुश होना बुराई नहीं है। इसको पूरा वो बना दिया गया है कि ये खरीदने से अगर आप खुश होते हो तो आप बुरे हो, या फिर आप चीजों में उलझ रहे हो। यस, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। क्या जाता है अगर किसी ने लाखों की कमाई में से कुछ हजार का ऐसा ले लिया जो किसी और की नजर में वो बेफालतू की चीज थी, लेकिन उसके लिए वो खुशी थी, बाकी के लिए वो वेस्ट ऑफ मनी था। ये बात आप 50 की उम्र में नहीं सोच पाओगे, ज्यादातर चांसेस है। हो सकता है कोई एक्सेप्शन निकल जाए, वो बात अलग है, आपका बचपना लेकिन मर जाएगा। और अब तो बचपना मारने वाले गुरुज की कमी भी नहीं है, बताते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं कि क्या चीज खरीदनी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं कि अगर आप फन ना करने की बजाय इन्वेस्टमेंट करते हो तो 20 साल के बाद में आपका रिटर्न इतना आएगा। अरे भाई, अभी मजा करना है, अभी प्यास लगी है, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? अभी मन है उसको करने का। 30 साल की उम्र में उसका कहीं मन है जाने का, 30 साल की उम्र में उसका मन था भाई लैपटॉप लेना है, 30 साल की उम्र में उसका मन था कि ये बाइक लेनी है, क्यों ना ले भाई? वो क्यों 20 साल तक वेट करेगी? वो कहीं इन्वेस्ट कर ले, फिर कहीं कैश आउट आ रहा है। 50 साल की उम्र में वो पैसा ले रहा है, क्या करेगा? उसका भी कुछ नहीं करना है। वो सोच बन गई उसकी इकट्ठा करने की, साइकोलॉजी बन चुकी है कि मैं तो इकट्ठा ही करूंगा। एक ऐसा टाइम आता है, मैंने देखा है, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, इसलिए बोल पा रहा हूँ। ये कोई कंटेंट नहीं है जो मैंने कहीं पढ़ा है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो ये पीओवी है। क्या है? ये इकट्ठा करने की ऐसी सोच होती है कि 2000 रुपए खर्चने की भी हिम्मत नहीं होती एक टाइम के बाद। और ये वो लोग देखे हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ उनकी जमीनें पड़ी है, लिक्विड में भी पैसा अकाउंट में करोड़ में पड़ा है, 2000 खर्चने की हिम्मत नहीं होती। मोबाइल टूट रहा है, 5 साल हो गए, भीख मांग रहा है कि भाई मुझे छोड़ दे, अब मैं हो गया हूं पुराना, लेकिन तब भी नहीं बदल रहा है। मैं इस वीडियो से माफी चाहता हूँ अगर कोई बात गलत लगी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी अपनी कामयाबी की तरफ जाओ। वक्त बहुत कम है, मैं आपको एंजाइटी देने नहीं आया हूँ। ऑफकोर्स आपको शांति से भी कभी कभी बैठना चाहिए, वक्त फोड़ो कभी कभी, ये भी अच्छी बात है, टाइम पास करना भी। लेकिन जिंदगी में अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी को ही टाइम पास बना लो तो दिक्कत है। जो आइडिया आया है शुरू करो, वक्त कम है, टालो मत, आलस मत करो, ज्यादा मत सोचो, कूद जाओ। क्योंकि सबसे अच्छे कूदने का वक्त क्या होता है पता है? सबसे अच्छा कूदने का वक्त तब होता है जब आपका दिमाग बार बार आपको ये बोलता है कि यार ये सही वक्त नहीं है कूदने का। क्योंकि अगर आप सही वक्त का इंतजार करोगे मेहनत के मैदान में कूदने के लिए, तो वो सही वक्त कभी नहीं आएगा। समटाइम्स यू हैव टू रन बिफोर यू कैन वॉक। कई बार चलना सीखने से पहले दौड़ना पड़ता है। स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंग अगर आप हर रोज सोचो कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आज मैं क्या काम करता और कैसे करता, या जो काम मैं आज करने वाला हूँ उसको मैं तब भी करता जब मेरा आज अगर आखिरी दिन होता। ये सोचने से आपके दिमाग में छोटी मोटी जो टेंशन होती है, ये जो छोटे मोटे डर होते हैं, वो चला जाएगा। फिर वही बचेगा जो जरूरी है, जो आज करना जरूरी है। अब इस पूरी वीडियो को एक लाइन में बोलूं तो वो क्या है? जो है उसी में शुरू करो, वक्त बहुत कम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप स्क्रीन पर जो दिख रही है 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में, ये वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप बहुत गलत करते हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।